We will start with the third sum of dividend policy now. So see, sum is given. Following are the details regarding three companies: A Limited, B Limited, and C Limited. Again, this sum we have taken from the People Prakashan. In the revision lecture, we will see the sums in set publication also. Okay, ये मैंने विपुल प्रकाशन से लिया हुआ sum है. Following are the details regarding three companies: A Limited, B Limited, and C Limited. Now internal rate of return दिया है, cost of equity दिया है, earning per share दिया है, correct? And calculate the value of equity share for each company applying Walters model when dividend payout ratio is 50% and 75%. Okay, तो अभी आपको दो बार ये सम करना है. पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको क्या कैलकुलेट करना है, 50%, और दूसरे ऑप्शन में 75%. ओके, आराम से करते जाना है. ओके, अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या? डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला, आर यू अवेयर अबाउट द डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉर्मूला? सबको मालूम है ना? तो वहीं से पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. ओके, पहले तो हम लोग चाहिए तो वॉल्टर्स मॉडल बोला है और एक ही तरीके से बोला है, तो वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख के रख सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्टर्स मॉडल? जो बोला है वो लेने का. ये फॉर्मूला हमारा वॉल्टर्स मॉडल का है, करेक्ट? तो मैं ये कॉपी करके रखती हूँ नीचे. विथ इट्स मीनिंग यहाँ पे लिखना है. हाँ, उसका मीनिंग भी आना चाहिए. ओनली वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला लिख के रख दिया, दैट्स इट, हमारा काम हो गया. ऐसे नहीं होता है. वॉल्टर्स मॉडल का जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके साथ साथ VC का मतलब क्या है, RC का मतलब क्या है, ऑल यू हैव टू बी राइट. ओके, यू जस्ट पे अटेंशन. लिखने के लिए मैं टाइम दे रही हूँ आपको, डोंट वरी. सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ये आपको आएगा तो पूरा 15 मार्क्स का सम आ सकता है. अगर दो कंपनी का आएगा तो 8 मार्क्स का जाएगा. अगर तीनों कंपनी का आएगा तो आपको डेफिनेटली 15 मार्क्स के लिए सम जा सकता है फिर. ओके, मैंने क्या किया, वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला लिख के लिया, करेक्ट? अभी दो ऑप्शन दिए हैं. पहला ऑप्शन क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%. तो ऊपर हेडिंग देने का, व्हेन dividend payout ratio is 50%. ओके, ऐसे हेडिंग दिया. नाउ वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन फॉर हाउ मेनी कंपनीज? 3 कंपनीज, करेक्ट? 3 कंपनी का कैलकुलेशन करना है. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, देखो. 3 कंपनी के लिए मैंने 3 कॉलम ड्रॉ किए. ओके, जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे ही करो, एक के नीचे एक कैलकुलेशन किया, दैट विल बी आल्सो फाइन. ओके, दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे आपको कैलकुलेशन इजी जाएगा, बाकी कुछ नहीं. ओके, अभी इसमें हमें क्या करना है, देखो. ये आपका आएगा ए लिमिटेड, ये आपका आएगा बी लिमिटेड, और ये आपका आएगा सी लिमिटेड. गॉट इट? हाँ, अभी क्या करना है, देखो. हाँ, पहले तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है. ओके, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला. डिविडेंड पे आउट रेशियो का डिविडेंड पे आउट रेशियो, अभी ये यहाँ पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन दिया है ना, तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम लोग. पहले क्या है, डिविडेंड पर शेयर चाहिए आपको, राइट? या पहले RA चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए अपने को. हाँ, देखो, एक मिनट में दिखाती हूँ, ये डबल आ जाता है तो कंफ्यूजन. हाँ, VC चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, तो वो तो हमारे पास है, वही कैलकुलेट करना है हमें. ओके, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, RA चाहिए, करेक्ट? हमें क्या चाहिए, RA. फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या चाहिए, RA चाहिए, RC चाहिए, E चाहिए और D चाहिए. ओके,
सो आर ए का मतलब क्या है, ऊपर एक बार लिख के लिखा है हमने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट कॉपी द आर ए। ओके, अभी यहाँ पे मैं आर ए दिखाती हूँ। ओके, अभी कंपनी ए में आर ए कितना है, देखो आर ए का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिटेन अर्निंग्स। कंपनी ए में कितना है, देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखने का है, कितना है बोलो मुझे, कंपनी ए में कितना है। यस, आंसर फ्रॉम योर साइड इज रिक्वायर्ड। 15%। यस, दिखाई दिया सबको। अभी एक का मैंने दिखाया तो आप बाकी करने ही वाले हो, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं, आपको फाइंड आउट आना चाहिए। इट इज 15%। ओके, सो 15% मतलब हम लोग कितना लेते हैं, पॉइंट पे कन्वर्ट करोगे तो 0.15। करेक्ट, गॉट इट। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, आरसी। आरसी इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, आरसी इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, आरसी इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है इसमें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो 10% दिया है ना, सो इट इज 10%, और पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10। करेक्ट, आरसी हो गया। तीसरा आपको चाहिए ई। ई मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, दिया है ना आपको प्रॉब्लम में रेडीली, है ना, देखो ई आपको प्रॉब्लम में रेडीली अवेलेबल है। इक्वली अर्निंग पर शेयर, कितना है अर्निंग पर शेयर, देखो 8 रुपीज दिया है ना, तो उसको एज इट इज लेंगे हम लोग। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज डिविडेंड पर शेयर, जो आपको रेडीली अवेलेबल नहीं है। करेक्ट, डिविडेंड पर शेयर रेडीली अवेलेबल नहीं है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है आपका, वो यहाँ पे अप्लाई करो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू, बोलो क्या है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऊपर हमने सब फॉर्मूले लिखे हैं, बाय होने चाहिए फॉर्मूले, हाँ, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ईपीएस दिया है कि आपको यहाँ पे, यस ईपीएस दिया है ना आपको, है ना, अर्निंग पर शेयर दिया है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला पे आउट रेशियो। यही फॉर्मूला मैं नीचे यूज करती हूँ। हाँ, उसको डिविडेंड पे आउट बोलोगे या पे आउट रेशियो बोलोगे, कॉपी कर रहे हैं तो मैं निकाल देती हूँ। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे ऊपर हमने एक ही बार हेडिंग दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना लेना है, 50%। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, अभी 50% इक्वल टू डिविडेंड, अभी 50% की जगह इंटू 100 नहीं लिया तो 0.50 भी ले सकते हैं हम लोग। करेक्ट ना, इक्वल टू, ध्यान रखो कैसे दे रही हूं मैं अभी इसको, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर मालूम नहीं है हमें, डिविडेंड पर शेयर मालूम नहीं है ना, पर इक्विटी शेयर रैदर, अपॉन अर्निंग पर शेयर इज गिवन 8, अर्निंग पर शेयर इज गिवन 8। ओके, अभी ये थोड़ा मैं साथ में लेके आती हूँ उसको, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हाँ, ओके, अभी देखो बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू, by the rule of cross multiplication, dividend per share equal to 8 इंटू, अगर परसेंटेज में लिखा है तो 50% लिखो, हमने पॉइंट में कन्वर्ट करके लिया है, तो 8 इंटू 50% और 8 इंटू 0.50 दैट इज इक्वल टू व्हाट,
बोलो कितना आएगा, 8 इंटू 0.50 दैट इज इक्वल टू 4, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। सो आपका डिविडेंड पर शेयर कितना आया है यहाँ पे, 4, करेक्ट। सो ऑल अमाउंट्स वी गॉट। नाउ हम लोग अपना ये फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्ट, वीसी वाला। आपको फॉर्मूला रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। फॉर्मूला एक ही बार ऊपर लिखना है, डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट डालना है आपको। देखो कैसे करना है। अभी यहाँ पे अमाउंट रिप्लेस करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको डायरेक्टली अमाउंट रिप्लेस करके डालना है वहां पे। हाँ, दिस इज योर फॉर्मूला। वीसी कैलकुलेट करना है अपने को। अभी डी, डी हमने कैलकुलेट किया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डी, 4, करेक्ट। अमाउंट ऑफ डी कितना है, 4, ओके। आर ए हमने कैलकुलेट किया। आर ए कितना आया था हमारा, आर ए कैलकुलेट किया ना आपने, 0.15। आर सी पॉइंट में कन्वर्ट किया है ना, 0.10। अगेन ई कितना है, अर्निंग पर शेयर 8, एंड ये कितना है, डी कितना है, 4, करेक्ट। अगेन आर सी कितना है, 0.10। आर सी 0.10। अभी इसको कैलकुलेट करो। फोर प्लस, है ना, 4 प्लस वैसे का वैसा आएगा, 0.15 अपॉन 0.10 आएगा, 1.5 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 4 4 डिवाइडेड बाय 0.10। मैं इतना डिटेल में दिखा रही हूँ, अभी नेक्स्ट आपको करना है ऐसे ही, ओके। अभी इक्वल टू, ओके, 4 प्लस, अभी 4 प्लस कितना आएगा, 1.5 इंटू 4 कितना आता है, 6। तो 4 प्लस 6 अपॉन 0.10। अभी इसके आगे का तो आपको आना चाहिए। ये हो गया। अभी 10 अपॉन 0.10, 6 प्लस 4 कितना आएगा, 10 ना। तो 10 अपॉन 0.4 कितना, 10 अपॉन 0.10 कितना आएगा, राइट। सो वीसी कितना आएगा आपका, वीसी यानी मार्केट वैल्यू एज पर वॉल्टर्स मॉडल कितना आया, ₹100। दैट्स इट। ये हो गया आपका फर्स्ट, ओके। हाँ, वेरी गुड। अभी जैसे ये किया ना, वैसे ही 50% डिविडेंड पे आउट, मतलब इधर हर जगह पे डिविडेंड पे आउट कितना आएगा, 50-50। बी और सी का करना है, ओके। अभी सेम फॉर्मेट में नीचे कॉपी करती हूँ, पे अटेंशन हियर। सेम फॉर्मेट में नीचे कॉपी करूंगी। अभी मैं यहाँ पे कट पेस्ट कॉपी कर रही हूँ तो जल्दी हो रहा है, आपको वो सब टाइप कर लिखने में टाइम जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज, क्या दिया है, 75%। तो इसका हेडिंग में भी चेंज करूंगी, इट विल बिकम अ 75%, ओके। नाउ देयर विल बी नो चेंज इन 0.15, 0.10 ई। अभी देयर विल बी चेंज इन दिस 4 अमाउंट, ओके। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो लिखा, इंस्टेड ऑफ 50, 0.50, 75%, तो वी आर गोइंग टू राइट 0.75। और अगर आपने 75% लिखा, दैट विल ऑल्सो ओके, ओके। सो 0.75, so by the rule of cross multiplication, 8 इंटू 50 की जगह आएगा 8 इंटू 0.75, करेक्ट। सो आपका आंसर कितना आएगा अभी, यस 6। सो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा अभी, डी पर डिविडेंड पर शेयर 6, करेक्ट। अभी इसमें अमाउंट लेस करो, पहले क्या आता है, डी। डी हमारा कितना है, 6। 0.15 एंड 0.10 एज इट इज आएगा,
जहां जहां हमने ऊपर 4 लिखा था, एक आ गया तो आपको पूरा प्रॉब्लम आ जाता है। देखो उधर हम लोग अभी 6 लिखेंगे। ओके, तो अब ये कितना आएगा, 6 प्लस 1.5 इंटू, अभी 4 की जगह कितना आएगा, 8 माइनस 6 2, करेक्ट, अपॉन 0.10, तो कितना आएगा देखो अभी यहाँ पे 6 प्लस, राइट, 1.5 इंटू 2 कितना आएगा 3, करेक्ट, 6 प्लस 3 9, 9 अपॉन 0.10, हाउ मच इट विल बी, 9 upon 0.10, it will be rupees 90. Okay, 90 per share will be your market value. That's it. समझ में आया? अभी क्या करना है आपको, पहले ये टेबल कंप्लीट करना है जहां पे डिविडेंड पे आउट के लिए कितना आएगा 0.50. ओके, अभी फॉर्चुनेटली यहाँ पे देखो अर्निंग पर शेयर तीनों का सेम है, सो डिविडेंड डी हर जगह पे सेम आ जाएगा आपको, बट आर ए चेंज होगा, आर सी चेंज होगा, राइट, बट अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड हर जगह पे आपका फॉर्चुनेटली सेम आएगा, लेकिन हर सब में ऐसा ही आएगा जरूरी नहीं है। ओके, अगर आपको ये समझा है देन यू स्टार्ट विद द, पहले ये जितना दिया है वो लिख के लो, पहला टेबल पहले लिख के लो, फिर पहला टेबल कंप्लीट करो, ए लिमिटेड लिख के लो, फिर बी लिमिटेड कंप्लीट करो, एंड फिर सी लिमिटेड, सेम सेकेंड टेबल में फॉलो करना है।